शहबाज बताइए ज़रा, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कोर कमेटी में क्या मामला थे जो ज़ेर बहस आए? जी बिल्कुल समी साहब, कोर कमेटी से पहले मैं एक बात जो अभी आपने जिक्र की कि हुकूमत और जो TLP के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ था, उसमें जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उलमा से भी मिले थे तो उस वक्त भी ये तय हुआ था कि साद रिजवी को अगर अदालतें रिहा करती हैं तो हुकूमत इसमें किसी किस्म की रुकावट खड़ी नहीं करेगी। और जो मुआहिदा हुआ इसमें भी ये बातें तय हैं। हुकूमत और जो मुज़ाकराती कमेटी मुफ्ती मुनीब जो इसके गारंटर भी हैं, ये बात तय हुई थी कि जो 4th शेड्यूल के मुकदमात हैं वो भी अदालतें ख़त्म करेंगी और जो उसके साथ साथ जो साद रिजवी की रिहाई का मामला है वो भी अदालतें, लेकिन जो छोटे मुकदमात हैं उस पर जो है वो कारकुनान को रिहा किया जाएगा। लेकिन आज जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें TLP पे बिल्कुल बात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरा लॉन्ग स्टैंडिंग शुरू से मेरा ये मौक़िफ़ था कि मैं किसी भी कत्लो गारत और खून खराबे का कभी हामी नहीं रहा। मुज़ाकरात से मामला तय हो गए, खुश उसलूबी से तय हो गए, लेकिन ज़्यादा बात उस पर नहीं हुई कि साद रिजवी के हवाले से और दूसरे के कलअदम के हवाले से भी हुकूमत कोई बात नहीं करना चाहती। और वो आज के इजलास में सिर्फ इतनी बात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए और खुश उसलूबी से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मामला जो है वो दुरुस्त सिंध पर चल पड़ेंगे और जो रुकावटें थी ट्रैफिक की रवानी वो बहाल हो गई है। साथ साथ आज के जो कोर कमेटी के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बात की गई और वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा तमाम पार्टी रहनुमाओं को कि आप बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें, लेकिन एक तब्दीली जो है वो की जा रही है कि इस बार जो मेयर होगा या चेयरमैन जिला कौंसिल होगा वो बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करे और ये हमारा वादा था। और लोकल गवर्नमेंट हम इस तरह लेके आ रहे हैं कि अगर लाहौर का कोई मेयर लगेगा तो उसको बजाय इसके लाहौर के काउंसलर या छोटे चेयरमैन नहीं बल्कि लाहौर के अवाम जो है वो डायरेक्ट उसको जो है वो वोट डाल सकेंगे। उसके साथ साथ आज के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म ने जो आइंदा इंतखाबात है उसके हवाले से कहा कि अभी से आप तैयारी शुरू करें क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा नहीं रहा। अब नवंबर शुरू हो गया, 1.5-2 साल जो है हुकूमत के रह गए, तैयारी अभी से करनी होगी। महंगाई के हवाले से आज के इजलास में जो है वो बात हुई और क्योंकि गुज़िश्ता कोर कमेटी इजलास में एक वादा किया गया था कि जो सब्सिडाइज रेट पर पेट्रोल देना है और एक मुआशी पैकेज जो गरीब लोग उनको देना है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म 2 से 3 दिन में कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक तो तमाम सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे, साथ इस वक्त साथ क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी टीम जो है वो उसको ही बुलाया था और मुआशी टीम ने जो इस वक्त महंगाई की जो आलमी फिनोमिना है उस पर ब्रीफिंग दी थी और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चूँकि मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं मगर उसके बावजूद हमने कोशिश की कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो 2 से 3 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो कौम से खिताब भी करने लगे, इसमें वो तमाम सूरत हाल पर कौम को आगाह करेंगे। उसके साथ साथ जो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी है उस पर जो है वो आज के इजलास में बात हुई। तो इसमें भी 3-4 नकात थे जो कि आज के इजलास में ज़ेरे बहस है, लेकिन जो मेन फोकस था वो यही था कि जो बल्दियाती इलेक्शन है उसकी तैयारी की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।